हाँ देखिए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, अभी हम लोग जो पहला पार्ट कंप्लीट किया, मतलब 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से देखा जाए तो। पहला टॉपिक हम लोग ये समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन या जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट, है ना, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ? नहीं है। तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, और नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उम्मीद करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और फाइनली हम लोग पढ़े सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन या रूट्स, है ना, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो पहला मेथड था, पहला मेथड हम लोग कौन सा मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह अप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हर जगह अप्लीकेबल होता तो दूसरे की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने बोले, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये कैसे पता चलेगा? इसको फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? 1 को ऐड करके 2 लाना है, पॉसिबल है? क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, बताओ? या सर 1 एक्स, को ऐड करके 2 नो लाना है, वो सर। तो हो सकता है। 1 को ऐड करके 1 लाना है, सॉरी यहाँ पे है ना, माइनस एक्स और प्लस क्या कर देते, 2 इक्वल टू 0 यहाँ पे। ठीक है, अब 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका फैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा, तो कोई और मेथड होना चाहिए ना। तो दूसरा मेथड है जो हमें सर सेकंड पढ़ना वाला है। हो सकता है ना? सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हो सकता है ना, माइनस एक्स कर देंगे तो वो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये सेकंड वाला माइनस कितने एक्स लोग हो को लग जाएगा। रहा है कि फैक्टराइज हो सकता है? सेकंड नहीं हो वाला सकता, नहीं हो सकता सर, वहाँ पे प्लस। नहीं हो सकता है, ऑब्वियस बात है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना, करके देखना, नहीं होगा। तो ये बात मानते हो ना कि सारा क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा, ये बात कंफर्म है ना? ये सारे क्वेश्चन को या सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते। तो कोई और मेथड है, तो जो मेथड आपको पढ़ना है वो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वैसे आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट तो जान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए एक मेथड है जो एग्जामिनेशन में आपके हटा दिया गया है, और इससे क्वेश्चन नहीं आता था, और इस साल तो कंफर्म बोल दिया कि नहीं आएगा। अब वो कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको, इस मेथड को समझेंगे, तभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हटा तो दिया गया है, मतलब इस तरह से सॉल्व नहीं करना है आपको, लेकिन समझना है कि ये कौन सा मेथड होता है, इसमें आखिर हम करते क्या है। तो स्टार्ट करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलिए, यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, नॉर्मली ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 को ऐड करके 5 लाना है, बट इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। कौन सा मेथड यूज करें यहाँ पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको पता होगा वो 2 फॉर्मूला। ठीक है, तो वो 2 फॉर्मूला कौन सा है? पहला फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल ए स्क्वायर, प्लस सबको बी पता का है? होल स्क्वायर। वेरी गुड, ये पता है यस सबको, सर। ए स्क्वायर, और इसको ए बीच में स्क्वायर लिख देते यस हैं, सर, स्क्वायर प्लस प्लस टू बी ए बी। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab बी प्लस स्क्वायर बी होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है,
तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज तो करना है। पता चल गया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी ये जो भी दिया हुआ है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब नॉर्मली इसको देखो, इसको देख लिए सब लोग, है ना। अब इसमें से आप कितने लोग इसको बस देख के ये बता सकते हो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का? तो नॉर्मली आप देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि ये किसी का सर स्क्वायर ए है या नहीं है। माइनस बी का, हाँ, ए ए माइनस माइनस बी का बीस का, सर। क्योंकि मिडिल टर्म तुमको दिख रहा होगा, ये वाला टर्म दिख रहा है कि ये माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को लेके आप बोल रहे हो। अब देखो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए हम करेंगे क्या, ठीक है, क्या करते हैं एग्जैक्टली हम बताते हैं। वैसे दो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे भी दो प्रोसेस है, लेकिन अब ये पढ़ना ही नहीं है तो किसी एक ही मेथड से देख लेते हैं, चलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है, हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन 3x² माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस मेथड को यूज करने के लिए, इन दोनों फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमको ए स्क्वायर चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब ए स्क्वायर ढूंढेंगे और ए स्क्वायर अगर नहीं है तो ए स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। बनाने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, x तो x का स्क्वायर है, बट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 3 को क्या बना दिया जाए कि किसी का स्क्वायर बन जाए? तो सिर्फ देखो इसको फोकस करें, बाकी किसी को हम देख नहीं रहे हैं, बस हम इस टर्म को देख रहे हैं। √3 कर सकते हैं, बट √3 से बेटर ऑप्शन है मेरे पास, हाँ, 1 में 3 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 1 में 3 से इंटू करेंगे, यानी इक्वेशन में 1 में से 3 से इंटू करेंगे तो ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा बताओ, 15x, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, एंड 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब बताओ, अब हमको ए स्क्वायर मिल गया ना, बस हमको ए स्क्वायर ढूंढना है या ए स्क्वायर बनाना है, और कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर ढूंढना है या ए स्क्वायर बनाना है। तो बताओ अब हमें ए स्क्वायर मिल गया या नहीं मिल गया? ए स्क्वायर मिल गया। यस सर। अब ए स्क्वायर मिला तो सर यहाँ देखेंगे ए है क्या, हाँ बोलो। सर यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं कर सकते? अंडर रूट भी कर सकते हैं, हम कहाँ बोले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रूट में ऑब्वियस बात है, सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना, रूट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट रूट में नहीं करते, ज्यादा बेटर Yes, sir. रहेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूट में दिया हुआ नहीं है, अगर कुछ रूट में दिया रहता ना तो करते, लेकिन रूट में दिया हुआ नहीं है तो फालतू में कॉम्प्लेक्स करने से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब देखो 9x स्क्वायर जो है, 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो चलो, अब आपको a मिल गया या नहीं, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं a मिल गया, a क्या मिल गया 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 3x. अब यहाँ पे माइनस है, तो ए स्क्वायर के बाद अगर माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 2। तो चलो 2 तो आता ही फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे अपने मन से। चलो उसके बाद क्या आता है a, तो चलो a भी हमको पता है कि a यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x, तो 2 के बाद हम क्या लिख देंगे 3x, ठीक है। अब b हमें नहीं पता है, और मेन क्वेश्चन यहीं पे अराइज करता है b को खोजने का, कि b आखिर कैसे ढूंढे। तो b यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ 15x आ जाए, इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या आ जाए 15x। तो अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि सर यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करे कि इन सबको अगर हम सॉल्व कर दे तो हमको 15x आ जाए, क्योंकि हमारे पास 2 है, a है और b नहीं मिल रहा है, लेकिन b कुछ इस तरह से लेना है कि रिजल्ट हमारा 15x आ जाए। तो देखो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या ले लेते 2 3x, वैसे नॉर्मल तरीका भी बताएंगे जो डायरेक्ट किया जा सकता है, 2 इंटू 3x। b हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि b अगर मिल जाए तो इन सबको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा कितना 15x, यही बात होगा ना, यानी इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15x मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, b का वैल्यू यही से 15x से इक्वेट कर देते हैं और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कैंसिल हो गया और 3 5 15 हो गया, है ना। तो b इक्वल टू क्या आ गया बताओ 5/2, यानी यहां से हमको ये वैल्यू मिल गया कि क्या रखे, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, b के जगह पे क्या रखे कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, b की जगह पे हम क्या रखेंगे 5/2। अब बताओ 5/2 इंटू 3x इंटू 2, इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या 15x आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 Yes, sir. 50 आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या मिल गया, अब हमें a स्क्वायर मिल गया और 2ab मिल गया, a स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया या नहीं मिल गया,
अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है हमारे पास, लेकिन 6 को थोड़ा साइड कर देते है ना, और जो लिखना है वो लिखते हैं, यानी प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए, और बी मिल चुका है 5/2। तो इसका मतलब प्लस हम क्या लिखेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमने अपने मन से ऐड किया है ना, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे ये था तो इसको हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ये था तो इसको हम यहाँ से लिखे, लेकिन 5/2 का जो होल स्क्वायर है वो तो कहीं था नहीं, तो ये हम अपने मन से लिख रहे हैं ताकि हमें फॉर्मूला मिल जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको मन से ऐड किए हैं तो इसी को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी नेट रिजल्ट हमने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी चीज को हमने ऐड करके सबट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया चेंजेस, यानी इस डेटा में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। बात समझ में आया? अब बचा क्या, 6, तो अब +6 लिख देंगे, है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, यही सबको नहीं समझ में आता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ समझ में आ गया सबको या डाउट है ये वाला स्टेप? सर खुद से तो मतलब ये कैसे 3x लेते? हाँ हाँ बोलो बोलो, एक एक करके बोलो, बोलो सुजल बोलो। सर यहाँ पे यही समझ में नहीं आता है कि कैसे लें, और मतलब कब माइनस करें कब प्लस करें, ये वाला क्या जो आप किए हैं सर खुद से। 5/2 समझ में आया? 5/2 तक समझ में आया? 5/2 तो आप सर ये, यस सर। 5/2 जो ये 3x के बगल में जो ग्रीन कलर से लिखे हैं वो तो वहां तक समझ में आया? यस सर। वहां तक समझ में आया। अब उसके बाद जो बी स्क्वायर है वो हमको लिखना है या नहीं लिखना है, बताओ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको बी स्क्वायर चाहिए ना, तो रूल ये कहता है कि यस तुम सर। क्या कर सकते हो, अगर x इक्वल टू क्या है, y है, तुम यहाँ पे एक ही चीज सिर्फ ऐड कर सकते हो, वो होता है 0। अपने मन से 0 ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं ऐड कर सकते। अगर x इक्वल टू y दिया हुआ है तो यहाँ पे x + 0 ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं ऐड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं? तो एक्चुअल में हम तो ये अपने मन से ऐड कर रहे हैं 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह हुआ कि हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। तो आखिर हमने ऐड क्यों किया, तो ऐड इसलिए किया ताकि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाए, बस ये करने के लिए ऐड किया और कुछ नहीं। संध्या बोलो क्या बोल रही हो, समझ में आया सुजल? यस सर तो ये 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं 3x क्या है तुम्हारा, बताओ। 3x a है ना, ए है, 3x क्या यस है, सर। a है। सर तो और 5/2 रखे तो वो b हो जाएगा ना? हाँ 5/2 b हो जाएगा, तो इसीलिए तो 5/2 का स्क्वायर किए, इसीलिए तो हम 5/2 का स्क्वायर किए। अब थोड़ा सा एक स्टेप खाली देख लो, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पूछना। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमने इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। खाली ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म हमने अपने मन से लगाया, बाकी 6 था तो 6 लिखे, ये 9x स्क्वायर था तो इसको 3x का होल स्क्वायर लिखे, और 15x को यहाँ पे लिखे। लेकिन ये वाला जो टर्म दिख रहा है, जो प्लस 5/2 स्क्वायर और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये सिर्फ अपने मन से किए। तो ऐसा करने का मेन मोटिव ये था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, और यहां से हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू 5/2, और माइनस होगा 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, जैसे ये -5/2 है तो ये कितना हो जाएगा, -25/4 लिख दे क्या, समझ जाओगे, है ना। यस 5 का स्क्वायर और +6, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है संध्या, और आयुषी तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन था? यस सर। आयुषी नो सर, नो तो और सर। किसी को डाउट है या यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि इस स्टेप पे यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से यहाँ आना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। यहाँ तक समझ में आया बताओ? नहीं बोल रहे हो, Yes, मतलब sir. सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, ये जो -25/4 है और +6 है, इन दोनों को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5/2। अब सिंपल कैलकुलेशन है, स्क्वायर, और 25/4 को उधर साइड ले जाते हैं तो 25/4 प्लस में हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, -6। अब वही कैलकुलेशन कर देते हैं,
3x/5 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा 25 और 6 4 जा 24/4। इसको हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1/4। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस हमको स्क्वायर रूट ले लेना है। और इस केस में आपको पता है स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आएगा ना। आपको पता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, +-2। क्या ये वाला चीज प्लस आपको माइनस सबको पता है? तो यहाँ Yes, पे भी हम sir. क्या लिखेंगे, Yes. 3x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/4 किसका स्क्वायर है बताओ? 1/4 किसका स्क्वायर? 1/2 का 1/2 का। 1/2 और यहाँ पे क्या लगा रही है, प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब ये हुआ ना कि 3x माइनस 5/2 का वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 और 3x माइनस 5/2 का वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से बताओ 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/2 उस साइड जाएगा तो +5/2 हो जाएगा और +1/2। और यहाँ से 3x का वैल्यू हो जाएगा 5/2 माइनस में उधर जाएगा तो 5/2 -1/2। एलसीएम ले लिया जाए तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 5 + 1, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ डायरेक्ट कर दे क्या, 5 - 1 4/2 समझ जाओगे सब। यस सर यस सर बेस सेम है तो 4/2 कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3x = 6/2 यानी यहाँ पे आ गया 3, यानी x = 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी आ गया रिजल्ट 1 और यहाँ x = कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे x = 1 आंसर आ गया और x = क्या आ गया 2/3। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो तो एक बार बना के हम बता देते हैं कि कैसे बनाना है। एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो करना क्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5x² माइनस 6x माइनस 2 = 0। ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25x² एंड 5 6 जा कितना हो जाएगा 30x एंड 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 एंड दैट इज इक्वल टू 5 × 0 हो जाएगा 0। अब आपको a² मिल गया है ना, a² मिल गया या नहीं मिल गया, मिल गया। तो a² मिल गया तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 25, बस a² ढूंढना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, यानी 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है 2ab लिखना है, तो 2 और a हो जाएगा 5x और b भी यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 5 2 = 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखे कि रिजल्ट 30 आ जाए, 5 2 = 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखे कि रिजल्ट 30 आ जाए, सोच सकते हो इतना सब लोग, 3 है ना 3। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 3। क्लियर। अब जो b का वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बताओ, ऐड, उसी के स्क्वायर को ऐड और उसी के Add or स्क्वायर को subtract. सबट्रैक्ट, माइनस है ना, और -10 लिख दिया उसके बाद 0। अब ऑब्वियस सी बात है इतना से तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया और बाकी दोनों को दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, ये बन गया किसका स्क्वायर, a माइनस b, b क्या है 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 और -10, तो -9 - 10 कितना होगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 5x - 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -19 दैट इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x - 3 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 19, है ना। अब यहाँ पे एक चीज है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो 19 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 19 √19 का तो स्क्वायर है ना। या हम बोल सकते हैं स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है और प्लस माइनस आ जाता है, यहां से आ जाएगा 5x - 3 = क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 19 और स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट बन गया इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, और ये जो -3 है उस साइड जाएगा तो 5x = हो जाएगा 3 + -19, है ना। तो x = आ जाएगा आपका 3 +
19/5। तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका मैक्सिमम दो 19। रूट्स, हाँ रूट 19 रूट मैक्सिमम, 19 होगा। हाँ हाँ रूट 19 होगा, मैक्सिमम दो रूट्स निकलेगा। तो इसका जो दो रूट्स निकला वो निकला x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5 और x इक्वल टू क्या निकला 3 माइनस रूट 19/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से बना सकते थे या नहीं बना सकते थे बताओ? ऑब्वियस सी बात No, है, अगर sir. नहीं सर, बनाते तो नहीं बनता। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से सारा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि अल्टीमेटली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही निकाला गया, उससे सारा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बताओ ये वाला सॉल्यूशन सबको समझ में आया? किसी को अगर डाउट है तो बोलिए। डाउट नहीं ना है? नो सर। No, sir. चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन वो भी करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसको करते हैं, इसको हम करते हैं। ठीक है ना, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, इसको हम करते हैं, देखना इसमें क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। तो बताओ यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन। No, sir. नो नहीं, सर। नो सर। वेरी गुड, नहीं है यानी क्यों? क्योंकि दिया हुआ है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर दिया हुआ है यानी ए स्क्वायर तो दिया हुआ है, चलो 2x का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है प्लस 2ab, तो 2 तो 2 ही है और a हमारे पास a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2x. 2x। अब यहाँ सोचना है कि b के जगह पे क्या वैल्यू पुट करे कि 3 बच जाए, b के जगह पे क्या वैल्यू पुट करे कि 3 आ जाए। 3/4। 3/4, वेरी गुड। यहाँ देखो 4 है ऑलरेडी, तो इस 4 को हटा दो, 3 को लगा दो, यानी 3/4। ऐसे कर सकते हैं। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आपके लिए बता चुके हैं कि 2 × 2x और b का वैल्यू लिख दो, b ही लिख दो, और देखो कि क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3x आना चाहिए, x कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3/4। जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है वेरी गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप इस तरह से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार b निकल गया तो क्या करेंगे बताइए, b का स्क्वायर ऐड, सबसे पहले ऐड प्लस करेंगे। और फिर माइनस। हाँ वेरी गुड, अब तो समझ गए सब। और सबसे पहले ऐड ही करेंगे, ऐड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चा हमारे पास जो c का वैल्यू बोल सकते हैं 5 = 0। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, नहीं बताओ? ठीक है, यहां से यहां तक। Yes, sir. अब माइनस बचेगा, माइनस बचेगा क्या, माइनस में 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 प्लस 9/16. 5 दैट इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं और 2x + 3/4 यही रहता है। ठीक है, अब इसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 प्लस में आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होता है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा और ये 9 हो गया, और 16 5 से क्या हो जाएगा 80, है ना, और 80 में से 9 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3/4 का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू -71/16। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और बताइए आप लोग जितना पढ़े हो उसमें क्या स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव हो सकता है? हो सकता है या नहीं? Sir. नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो आ रहा है, तो भाई क्या है माजरा यहाँ पे, है ना, क्या किया जाए? तो एक्चुअल में जब ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो क्योंकि ये निगेटिव है और हमें ये पता है
कि x का कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई सा भी, और उसका कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट तो हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोई भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो उस x की वैल्यू के लिए कभी भी ये नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no solution, has no solution। मतलब कोई सा भी x का वैल्यू पुट करो ना, कोई सा भी x का वैल्यू पुट करेंगे अगर LHS में, तो RHS के बराबर कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RHS में हमको निगेटिव मिल रहा है और LHS में किसी का स्क्वायर, यानी आप ये सोच सकते हैं कि x स्क्वायर, x का कोई भी वैल्यू पुट करो, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, x स्क्वायर हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मिनिमम वैल्यू इसका जीरो होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइए। नहीं निकलेगा? नो ये बात सर। समझ में आया? नो सर। तो देखो यहाँ से 2-3 बात समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। एक तो समझ में तुमको ये आया, एक पॉइंट ये कि सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन 2 टाइप का हो गया, है ना। वैसे टोटल सॉल्यूशन जो है 3 टाइप का होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। सॉल्यूशन निकला तो कैसा सॉल्यूशन निकला, जो हम पढ़े, और जो हम पढ़े वो होता है रियल नंबर, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन निकला है वो कैसा सॉल्यूशन था, दोनों क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन था रियल। वो कैसा सॉल्यूशन था, रियल था, है ना। रियल एंड बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल बोलने का मतलब क्या होता है, रियल बोलने का मतलब वो नंबर रियल नंबर था और दोनों अलग अलग था। जैसे देखिए आप ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखें ना, तो इस क्वेश्चन में बताओ x का वैल्यू जो भी निकला है ये इरेशनल नंबर है क्या, दोनों दोनों इरेशनल नंबर है। यस तो इरेशनल नंबर तो रियल ही होता Yes, है, और दोनों अलग अलग है। तो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब रियल होगा रूट्स और अलग अलग। और इसके पहले भी जो हम लोग बनाए हैं इसमें भी देखो एक का वैल्यू 1 आया और एक का वैल्यू 2/3, तो ये दोनों भी रियल नंबर है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पहला हम लोग ने देखा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। दूसरा एक और चीज होता है, अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो रियल एंड इक्वल भी होता है। रूट्स कैसा होता है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जैसे अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू आएगा 1 और x का वैल्यू क्या आएगा 1, यानी दोनों 1 वैल्यू आएगा। तो ये कैसा रूट्स है, 1 और 1, ये रियल है और क्या है, इक्वल। और थर्ड जो सॉल्यूशन हमने देखा, थर्ड जो रूट्स निकला, सॉल्यूशन यार क्या आप बोल रहे हैं, रूट। थर्ड जो टाइप का रूट निकला ये कैसा रूट है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो रियल रूट्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जो बताया शॉर्ट में समझ में आया कि सॉल्यूशन या रूट 3 टाइप का होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और तीसरा नो रियल रूट्स जो हमारा ये वाला केस। क्या तीनों टाइप का सॉल्यूशन समझ में आया सबको? चलो यस सर। ठीक है। तो वैसे तो हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आएगा, बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और उसको हम डिराइव करके बताते हैं। अच्छा, उसको डिराइव करने से पहले एक टेस्ट हो जाए आप लोग का। ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हो आप लोग, ऑप्शन दिया हुआ है, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, तो इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या,
अच्छा पहला ए स्क्वायर तो मिल चुका है, इसमें दिमाग लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं, ए स्क्वायर मिल चुका है। अब करना है 2ab, तो 2 और a तो मिल ही चुका है, तो भाई 2 इंटू 3x हो गया। अब यहाँ पे b को ढूंढना है, बस यही है b। अब b ऐसा कुछ है कि इस सब को सॉल्व करने के बाद 3/4 आना चाहिए। b ऐसा कुछ है कि सबको सॉल्व करने के बाद 3/4 आना चाहिए। अगर डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो डायरेक्ट पता चल रहा है, बट आपको पता चल रहा है कि नहीं? 1/8 1/8 1/8 है ना? नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर सकते हो, 2 इंटू 3x और b और इक्वल टू कितना लाना है? 3/4x, है ना? तो x x कैंसिल, 3/3 कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया? 1/8। और इसी कारण लगता है 1/8 आप लोग सब सेलेक्ट किए थे, हो ही नहीं सकता। हाँ यस सर। है ना? यस अब सर, और 1/8 कोई जो नहीं। है, हाँ हाँ 1/8 सही है, हो सकता है, बट यहाँ पे जो ऐड करना था वो 1/8 का स्क्वायर ऐड करना था, और जो सब्ट्रैक्ट करना था वो 1/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना था। तो b का वैल्यू 1/8 है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना था? ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना था? 1/64 1/64। तो थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन, है ना? तो ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है? समझ तो गए यहाँ बात पे को? लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, मतलब वो तो आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा? अरे नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या, कौन सा वन कांस्टेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक अरे इक्वेशन, यार, है ना? तो बात को समझो, ठीक है? समझ गए? अच्छा कितने लोग ऑप्शन बी सेलेक्ट किए थे? एक बार हैंड रेस करो। 4 ही लोग किए थे, क्योंकि आयुष, आयुषी, खुशी और नेहा। वेरी गुड, ठीक है। अविनाश तुम भी किए थे, वेरी सर गुड। 5 हो गया, सर 5 हो गया। अच्छा कृति तुम स्माइली करके हो, नाम नहीं लिखी हो, ठीक है चलो ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? पढ़ना नहीं है लेकिन आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बताओ, ठीक है? चलो, नो नो सर। सर। नो तो सर। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट समझना था। अब चलिए, अब हम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करके बताते हैं, ठीक है? यहाँ से मेन स्टार्ट होता है और लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे ज्यादा करेंगे। और अमन तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, क्योंकि अभी शायद वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके सर। चलो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में जो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किए ना, उसी मेथड को यूज करके हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, और ये भी पता किया जा सकता है कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्लियर? जैसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू g। अब अगेन इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। अब बताओ, अगर हमको इसका रूट निकालना है तो ऑब्वियस बात है कोई फैक्टराइजेशन वगैरह मेथड काम नहीं करेगा, है ना? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका स्क्वायर बनाना है। तो बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करें? ए से कर दें? वेरी गुड। ए से अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? a इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी एक्स और प्लस a इंटू सी ए सी इक्वल टू a इंटू 0 0। अब बताओ a स्क्वायर तो मिल गया, यानी ये हो जाएगा ax का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या चाहिए? 2ab। तो अब तो मेथड सबको पता है, तो 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे? ax, और b की जगह पे ऐसा क्या लिखे कि रिजल्ट हमको क्या मिले? abx। तो चलो ax तो चाहिए और b भी चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए ना उससे डिवाइड कर देते हैं, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। तो क्या हम यहाँ पे बता सकते हो b का वैल्यू क्या ले? कोई भी बता सकते हो? वेरी गुड। 1/2 1/2 b/2 क्योंकि b चाहिए, तो b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई, और 2 हटाना है तो 2 हटा देंगे। अब बताओ abx आ गया ना इसको मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है क्या? क्लियर है ये बात सबको? यस सर। चलो अब बताओ अब क्या करना है? अब बी स्क्वायर को ऐड और बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट।
तो इसको हम ऐड कर दिए और इसको हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद AC था तो AC को हम लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब बताओ ये अगेन फॉर्मूला बन गया ना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ax प्लस b बाई 2, है ना, b की जगह पे b बाई 2 है और a की जगह पे ax का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस AC इक्वल टू 0। अब इन दोनों को दूसरे साइड ले जाते हैं, है ना, तो दूसरे साइड ले जाते हैं तो ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर और दैट इक्वल टू आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस में हो जाएगा और माइनस हो जाएगा AC, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा जो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बार बार आपको मिलता रहेगा, 11th में भी मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC और डिवाइडेड बाई 4। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहीं से एक बात पता चलता है, क्या पता चलता है वो देखो, एक्चुअल में जब हम यहाँ से ax निकालना चाहते हैं तो ax प्लस बी बाई 2, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 2, और क्या लगा देंगे प्लस माइनस, क्या लगा देंगे प्लस माइनस। क्लियर है क्या, ठीक है। थोड़ा सा इसको घेर देते हैं, यहां तक क्लियर है। अब यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहां से बताओ ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 एलसीएम हो जाएगा दोनों का और दोनों ऊपर में सेम है इसलिए सेम लिखिए, और a जो है a नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यानी हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहां से x का 2 रूट आया और यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या आया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, और x का एक और वैल्यू क्या आया माइनस बी प्लस रूट अंडर एक मिनट प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या ये डेरिवेशन समझ में आया, बोलो बोलो बोलो। सर वहाँ पे माइनस होगा, माइनस अच्छा होगा यहाँ, सर। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम लोग ध्यान देते रहते हैं, ठीक है ना, माइनस होगा, good। सर ये हम सही लोग है, बी स्क्वायर को बी नहीं कर सकते, जो अंडर रूट बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 4AC को हम लोग डी लिखेंगे, अभी हम सब कुछ लॉजिक के साथ बताएंगे, ठीक है ना। अभी बताओ जितना बताएं वो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यस सर। नो नो सर। सर। हाँ दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो होता क्या है ना, हमको पता है कि ये जो रूट के अंदर वाला वैल्यू है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यही सब कुछ बताता है, क्या क्या बताता है, कैसे कैसे बताता है, वो चीज देखते हैं। अच्छा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको एक अलग नाम दे देते हैं और अलग लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा चेंज करके इसको डी से रिप्लेस कर देते हैं, यानी डी इक्वल टू हम लोग लेट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, और ये जो डी है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है डिस्क्रिमिनांट, इसको क्या पढ़ा जाता है डिस्क्रिमिनांट। ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेट कर देता है, डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब जानते हो, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड सुने होंगे एसएसटी वगैरह में बहुत Yes, ज्यादा sir. पढ़ने में मिलता है। तो ये रूट्स के बीच में डिफरेंस बताता है कि किस टाइप का आपको रूट्स मिलेगा, किस टाइप का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ यही बताता है, और कैसे बताता है ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल बताओ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC इसको डी मान दिए। अब देखो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट केस नहीं हम सेकंड केस से स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे केसेस लिख देते हैं, ठीक है, केसेस लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है।
अब देखो 3 टाइप का तो नेचर ऑफ रूट्स होता है, वो जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पता क्या, d इक्वल टू 0 से, और आप लोग बताइएगा क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे d इक्वल टू अगर 0 कर दे, ये पूरा 0 हो जाए, तो बताओ x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a आएगा, 0 b by 2a x माइनस बी बाई 2 आएगा। अच्छा यहाँ भी 0 हो गया, तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a। minus b by 2a क्लियर? तो क्या बोल सकते हैं कि जब d 0 रहेगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये जो हाँ, और ये रियल रहेगा क्योंकि रूट के अंदर तो कोई क्वांटिटी नहीं आया, रूट के अंदर कोई क्वांटिटी ही नहीं आया, तो ऐसे भी रियल रहेगा। तो d इक्वल टू 0 रहेगा, तो रूट्स आर हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड equal है ना। डायरेक्ट रियल एंड इक्वल लिखना था, इतना तो समझ जाते तुम लोग। तो समझ रहे हो कि d इक्वल टू 0 पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल क्यों हुआ, ये भी बात समझ रहे हो, क्लियर है सबको। चलो अब एक बात बताओ, yes sir d अगर लेस देन 0 आ जाए, d अगर लेस देन 0 आ जाए, तो d अगर लेस देन 0 आ जाए यानी रूट के अंदर कैसा वैल्यू आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, d के अंदर negative निगेटिव। अब रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो बताओ सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, रियल सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना, है ना। तो क्या हम d इज लेस देन 0 में क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। अब बचा एक क्या, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, d इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कुछ वैल्यू आएगा, यानी इसमें कुछ ऐड कर दिया और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेम चीज में कुछ ऐड किए और सेम चीज में कुछ सब्ट्रैक्ट किए, तो दोनों सेम वैल्यू मिलेगा या अलग अलग मिलेगा, अलग 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 अलग। ये बात समझ में आ रहा है ना, दो में मतलब 2 में 4 ऐड किए और 2 ही में 4 सब्ट्रैक्ट किए, तो दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेगा, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 है, मतलब सेम वैल्यू को यहाँ ऐड किया और सेम वैल्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा और रूट्स रियल होगा। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले में केस में हो जाएगा रूट्स आर, real and distinct है ना। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को क्या, नहीं ना, रूट्स आर नो सर। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और सारा क्वेश्चन इसी पे आपका बनेगा, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताओ, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला yes तुम्हारा, sir क्लियर हो गया सबको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग Yes, इसी को clear, डिस्कस sir. करेंगे और ये सब